Pearls Wave presents A Fighter Says It All. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार। हार जीत से परे जीवन संघर्ष की कहानी कुछ पूरे कुछ अधूरे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रेम और जरूरत दूरियां कम करती है, नजदीकियां लाती हैं और जिंदगी को आसान बनाती है। प्रेम के साथ जरूरत को कमतर नहीं आंकना चाहिए। सर्वमान्य कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हाँ, कभी कभी जरूरत भी प्रेम का कारण बनती है और फिर ये जीवन जीने का जरिया बन जाता है। प्रेम जाति और धर्म से परे की चीज है। आज की संघर्ष गाथा में एक ऐसे जीवन साथी हैं जिन्होंने अपने प्रेम और समर्पण से न सिर्फ जिंदगी को आसान बनाया बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास जोड़ी मोहम्मद अरशद और संगीता जैन की। इनमें जबरदस्त मादा है संघर्ष करने का और अपने ख्वाब को सच करने का। एक नजर डालते हैं इनकी जिंदगी पर। धर्म अलग, जाति अलग, लेकिन एक जिंदगी, एक रास्ता और हमेशा के लिए बने हम सफर अरशद और संगीता। ऊपर वाले ने जो नहीं दिया उसकी कोई फिक्र नहीं, जो दिया उसके लिए खुदा के शुक्रगुजार है। इनकी दुनिया मानो जमीन से जुड़ी हुई है। आईना जमीन से 1.5 फुट ऊंचा, रसोई जमीन पर, लेकिन इनके ख्वाब सीमा से नहीं बंधे हुए हैं। जिंदगी जीने में ये बिल्कुल कटौती नहीं करते। जिंदगी में कुछ ख्वाब पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जिंदगी तो अपने आप में पूरी होती है। अरशद और संगीता ने हमसफर बनकर अपनी कमियों और मजबूरियों पर विजय पा ली है और इनका ख्वाब धीरे धीरे ही सही पूरा हो रहा है। जी हाँ, तो ये हैं आज के हमारे फाइटर। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे फाइटर का। अरशद जी और संगीता जी का बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अरशद जी। और आप दोनों जब हमसफर बने उससे पहले भी अपनी अपनी जिंदगी थी आप दोनों की। आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी थी वो जिंदगी इससे पहले? उससे पहले जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ होती है। खैर हम मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं कह सकते, क्योंकि एक एज के साथ एक सोच होती है, आदमी की उम्र के साथ एक सोच होती है कि भाई शादी भी हो और अपना घर भी होना चाहिए और अपना एक परिवार हो जिसमें आदमी सुखी रहे। तो ऐसा उस टाइम मतलब कोई वो नहीं थे, आसार नहीं थे। और जो मैं कर रहा था उस टाइम बस किए चला जा रहा था। तो उसमें हमारे नॉर्मल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि घर में जीना चढ़ने उतरने की दिक्कतें हैं, या कारोबार में कहीं आने जाने की हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है, सफ़र करने में जो दिक्कतें हैं हम लोग हमारे साथ, मेरे साथ खास तौर पे, और छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स हैं, गाड़ी में बैठना है, ये वो, बस इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हुए चल रही थी लाइफ। उसमें खास कुछ नहीं था। संगीता जी, ऊपर वाले ने जो कमियां दी है उसके साथ जिंदगी जीना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। किस तरह की परेशानियां आपके सामने पेश आती रही हैं और किस तरह से उसका सामना आपने किया है? जिस तरह ये बता रहे हैं वही सारी परेशानियां आई हैं। और बचपन में तो ऐसा होता है कि इन बातों को इग्नोर करते हैं, पता नहीं होता, छोटे होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं फिर बाद में जब ये सारी परेशानियां सामने आती हैं थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं देख के, तब थोड़ा परेशानी होती थी, लेकिन अब कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसा हुआ संगीता जी कई दफे कि लोगों ने कुछ कहा और दिल वाकई बहुत टूटा और ये समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जी जैसे मेरे मम्मी पापा थे तो बहुत कोशिश की उन्होंने शादी कराने की मेरी, लेकिन जो भी देखता वही कहता कि अगर ये तो अपाहिज है, ये क्या करेगी, इसका तो हमें उल्टा और करना पड़ेगा। तो उस टाइम काफी दुख होता था ये सोच।
अर्शद जी, आपसे जानना चाहेंगे, परेशानियां बहुत आई, आप बता रहे हैं किस तरह छोटी छोटी चीजों में परेशानियां आती जी। रही हैं, तो फिर कैसे उसके बाद खुद को संभाला, आगे बढ़े और लगा कि नहीं, अपने पांव पर खुद खड़ा होना पड़ेगा दुनिया की नजर में? जी। उसमें एक जैसे परेशानियों का एक दौर है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि शुरू में परेशानियां मैंने बहुत फेस की। स्कूल जब मैंने अपना छोड़ा तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में, वो स्पेशली विकलांग लोगों के लिए था। लेकिन वहाँ 6th क्लास के बाद मैंने उसको छोड़ा। उसके बाद नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। भाई विकलांग बच्चा है, हम कैसे लेंगे, स्टेयर्स पे नहीं चढ़ पाएंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, कहीं गिर गए तो चोट लग जाएगी, हम नहीं लेंगे जी, सॉरी। तो ये प्रॉब्लम, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ाई को अवॉइड किया। ठीक है भाई, मैं काम करूँगा। तो मैं जो काम सीखना चाहता था उसमें लोग बाग ऐसे कि भाई नहीं, हम नहीं सिखा पाएंगे, सॉरी, ये लड़का तो ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने शुरू में जो मैंने काम सीखा चिकन एम्ब्रॉयडरी का, वो मशीन से जो लेडीज सूट वगैरह, साड़ियाँ वगैरह में कढ़ाई करते हैं, तो मैंने बड़े शौक से वो काम सीखा। और बड़ी मुश्किल से मेरे जो गुरुजी थे वो तैयार हुए। मैं 1 हफ्ता उनकी दुकान पे मैंने ड्यूटी दी, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे ले लें। फाइनली उन्होंने मुझे ले लिया और मैंने वो काम सीखा, और मैं बहुत ही अच्छा कारीगर रहा उस काम का। फिर मैंने कई साल वो सीखा, किया। तो उसमें फिर वहाँ से मेरा थोड़ा सा विश्वास खुद को लेके खुल गया। पहले जो मेरे अंदर थोड़ी सी एक वो झिझक थी, शादियों में जाने से बचता था, और लोगों से ज़्यादा दोस्ती करने से बचता था कि ये नहीं, मैं इनके साथ घूमूंगा कैसे, या अगर ये लोग पिक्चर देखने जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा। तो मुझे वो झिझक बांध के रखती थी। लेकिन जब मैंने अपना वो काम शुरू किया और मैं उसमें थोड़ा सोशल हो गया, एक तरीके से सामाजिक हो गया, लोगों से वास्ता पड़ने लगा, तो मेरा फिर विश्वास खुला कि नहीं, उतना मुश्किल नहीं है जितना मुझे लगता है। रास्ते नहीं निकल आते। साफ तौर पे बताऊं तो जैसे दोस्त हैं, कुछ मैरिड थे, कुछ अनमैरिड थे। जो अनमैरिड थे उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, हाँ भाई हमें इनसे शादी करनी है, या ये करना है। तो लगता, अरे बड़ी अच्छी लाइफ है इन लोगों की और तो कहीं ना कहीं अंदर एहसास होता था इस बात का कि भाई मेरे साथ ये सब पॉसिबल नहीं है। जी। संगीता जी, आप लड़की हैं जाहिर है, और इस परेशानी के साथ परिवार की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई होगी कि अब क्या होगा मेरी बेटी का। जी। तो उसके बाद फिर जिंदगी कैसे आगे बढ़ी, आपने किस तरह से? एक टाइम के बाद फिर मैंने अपने दिल से बिल्कुल ख्याल निकाल दिया था कि अब मुझे शादी भी करनी है, बस मम्मी पापा के साथ रहना, यही सोचा था। लेकिन फिर बाद में मैं एक एनजीओ से जुड़ गई, तो वहाँ मुझे ये मिल गई। फिर दोबारा दिमाग में बस यही सोचा, अब तो शादी करनी है और इनसे ही करनी है मुझे। ये टर्निंग पॉइंट थी आपकी जी। जिंदगी की। जी। बताएं, कैसे मुलाकात हुई अर्शद जी से और किस तरह से ये कहानी आगे? बस मैं एनजीओ में जाती थी, ये भी जाते थे, बस वहीं पे मुलाकात हुई, वहीं दोस्ती हुई, वहीं प्यार हुआ, और फिर उसके बाद शादी हो गई। बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी लव स्टोरी है, लेकिन जी। जानना चाहेंगे अर्शद जी, क्या कुछ खूबियां संगीता जी में नजर आई हैं आपको? असल में हमारी पहली मुलाकात मुझे ठीक से याद है। हमारी पहली बातचीत हुई थी नमस्ते से। अच्छा। मुझे जो मेरे मित्र हैं गुरमीत सिंह आज़ाद, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, हमारा आपस में परिचय कराया उन्होंने कि ये संगीता जैन है, ये अरशद हैं, नमस्ते जी। तो मुझे स्माइल बहुत अच्छी लगी इनकी, और ख़ास तौर पे ये बात करती थी तो आवाज़ इनकी बहुत ही मीठी आवाज़ लगी मुझे। तो मैं मुतासिर हुआ इनसे। पहला फ़ोन मुझे नीतू ने किया, संगीता ने किया था, और बोले हम लोगों को कहीं जाना था और मैं नहीं जा पाया, तो बोले आप क्यों नहीं आए, फोन करके पूछा आप क्यों नहीं आए। तो मुझे अजीब लगा, मुझे लगा कि ऐसे मतलब फोन, इतनी सी बात के लिए फोन किया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ काम था और मैं नहीं आ पाया, सॉरी, और कह के काट दिया। एक थोड़ा रहता ना, घबराहट सी रहती है उधर से कि लड़की ने फोन किया, अरे बाप रे क्या बात करूं। तो उसके बाद फिर वो हमारा धीरे धीरे हम लोगों की एक अच्छी दोस्ती में हम लोगों का जो ताल्लुक था वो बदल गया। संगीता जी, आप कैसे इस शादी के नतीजे तक पहुंची? आपको अर्शद जी में कौन सी बातें अच्छी लगी, और क्या शादी में कुछ अड़चने भी आई थी? नहीं, शादी में बस मेरे घर की तरफ से थोड़ा मुझे लगता था कि ये किस तरह मनाऊं इन लोगों को,
लेकिन इनके यहाँ सब तैयार थे, मम्मी पापा भाई बहन सब तैयार थे, सब लोग मुझे पसंद करते थे। तो उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ी बस अपने घर की तरफ से प्रॉब्लम थी। लेकिन बाद में फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद जब मैंने उनको बताया, हम दोनों ने मिलके बताया था उनको, तो उन्हें मानना पड़ा मेरा फैसला फिर। जी, तो कोर्ट मैरिज करनी पड़ी आपको, और बिना अपने घर में बताए कोर्ट मैरिज की थी? जी। तो बहुत बड़ा कदम उठाया था। अर्शद जी, इस बारे में कुछ बताएं। अपनी मम्मी से इस बारे में खुल के बात की, तो मम्मी ने पापा से बात की। पापा ने जैसे कि होता है एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली में, अपने बड़े भाइयों से बात की और रिश्तेदारों से बात की कि ये लोग तो भाई चैन है और शादी करना चाहता है और ये है वो है। फाइनली वो उस पे एग्री हो गए, क्योंकि मेरे पापा को ये बहुत अच्छी लगी थी। उन्हें लग रहा था कि ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है और जैसे हमें चाहिए। तो फिर फाइनली ये हम लोगों में वो हुआ, मशवरा किया हम लोगों ने कि पापा बोले भाई आप एक काम करो, हम रिश्ता लेके जाते हैं संगीता के यहाँ, उनको समझाएंगे कि बच्चे चाहते हैं तो आप लोग कर दो। तब संगीता का कहना था कि नहीं, वो लोग राजी तो होंगे ही नहीं, प्लस लड़ाई और हो जाएगी। तो वो लोग झगड़ देंगे आपस में, अगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो हो सकता है झगड़ा हो जाए, इन्हें भी बुरी लगेगी। तो अभी जो हमारा एक रास्ता खुला हुआ है वो भी बंद हो जाएगा, तो हमें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए। तो मेरी फैमिली के साथ मैंने वो मशवरा करके हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की। बल्कि हमने 3 तरीके से शादी की थी। 3 तरीके से? जी। जी बताइए। पहले हमने मंदिर में की थी। जी। सबसे पहले हमने आर्य समाज मंदिर में की, क्योंकि वो एक थोड़ा सा भावनाओं का भी रहता है, एक जज्बात होते हैं आदमी के अपने मजहब को लेके, वो भी जरूरी है। तो हमने हिंदू धर्म से इसलिए की ताकि उसको लगे, संगीता को लगे कि हाँ भाई मेरी शादी हो गई है। फिर हमने कोर्ट मैरिज की, जो कि यह हमारे कानून के हिसाब से होनी चाहिए। फिर मेरे हिसाब से, मेरे मजहब के हिसाब से हमने निकाह किया। तो इस तरह हमारी 3 शादियां हुई थी और सभी को तसल्ली हो गई उसमें कि भाई हाँ, संगीता के घर वालों को भी ठीक है भाई, फेरे हुए हैं इनके और हमारे अनुसार शादी हुई है, और मेरे घर वालों को भी भाई निकाह हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमारे तरीके से शादी हो गई। कोर्ट मैरिज तो फिर वो कोर्ट मैरिज है। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग कि जिन्हें चाहते हैं उनके साथ शादी की, और एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार शादी की। तो आप लोगों के ख्वाब और रोजगार के बारे में आगे हम जानेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो आइए बातचीत जारी करते हैं हमारे फाइटर्स से, और हमारे फाइटर्स हैं आज अर्शद जी और संगीता जी। अर्शद जी, अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में, रोजगार के बारे में। तमाम कमियों के बावजूद आपने अपनी जगह बनाई है इस समाज में, अपने रोजगार के जरिए से क्या कुछ कर रहे हैं आप समाज को भी बताएं। जी, मैं एक हमारा आर्टिफिशियल कोरल मैं बनाता हूँ। ये जो समुद्र के नीचे जो पेड़ पौधे और ये सब चीजें उगती हैं, उसका आर्टिफिशियल हम बनाते हैं और फिश एक्वेरियम शॉप पर उसको बेचते हैं। तो एक यूनिक प्रोडक्ट है, और उससे भी ज्यादा बड़ी यूनिकनेस उसमें ये आ जाती है कि उसे एक हैंडीकैप लोगों की टीम बनाती है। उसे मैं बनाता हूँ, मैं उसको डिजाइन करता हूँ, मोल्ड करता हूँ, और संगीता जो है उसमें मैनेजमेंट सारा देखती है। और हमारे साथ जो टीम है, अली, गुड्डू, भास्कर, वो लड़के भी डिसेबल हैं, विकलांग हैं, वो कलरिंग, पैकेजिंग और ये सब करते हैं उसको। तो इसका कोरल एक मेरा समझ लीजिए, जैसे हर आदमी को शौक होता है, कोई किसी को पिक्चर देखने का शौक होता है, किसी को किताबें पढ़ने का शौक होता है। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ही ये एक इसमें आकर्षण नजर आता था कोरल्स में। तो मैंने, एक टाइम मेरा भी था, मैंने काफी इसके ऊपर मेहनत की, केमिकल्स और मटेरियल और ये वो सब सर्च किया, उनको सीखा और ये बनाना शुरू किया। तो देखिए, जिंदगी में जो परेशानी आदमी खुद उठाता है, वो परेशानी वो सबसे ज्यादा बेहतर समझता है। तो एक हैंडीकैप हूँ मैं, खुद भी विकलांग हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम जैसे लोगों के लिए अगर कोई परेशानी सबसे खास है तो वो उनके रोजगार को लेके है, क्योंकि हैंडीकैप लोगों में बहुत कम लोग ज्यादा पढ़ पाते हैं। कुछ अपनी फिजिकली प्रॉब्लम को लेके, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, या कुछ और वजह हों, लेकिन ज्यादातर कम पढ़ पाते हैं।
तो ऐसा ही मेरे साथ भी था, मैं अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, तो आगे मुझे ज़्यादा दिक्कत आई उसमें। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो मुझे एक थोड़ा सा मन में हुआ कि जैसे मैं इसको बना के तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपना कारोबार बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे ही मुझे अगर मैं इसमें अपने ही जैसे और लोगों को जोड़ लूँ तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं कमाऊंगा, वो लोग भी कमाएंगे, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तब मैंने एक टीम बनानी शुरू की, अपने जैसे लोग उसमें मैंने जोड़ने शुरू किए और खुदा का शुक्र है वो मिलने भी शुरू हो गए और उन्होंने बाकायदा उस काम को सीखा और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं उनमें से ही एक शख्स और भी हैं जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम करते हैं और वो हैं अली जी। तो क्यों ना इस बातचीत में उन्हें भी हम शामिल कर लें। जी। लेकिन हम उन्हें शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरशद जी और संगीता जी से। संगीता जी वाकई में सही मायने में अरशद जी की जीवन संगिनी है, हमसफर हैं, क्योंकि हर रोल में वो उनके साथ रहती हैं। व्यवसाय में भी संगीता जी आप साथ दे रही हैं अरशद जी का। बताएं कि किस तरह से ये तमाम चीजें करती हैं। घर संभालना और फिर इनके साथ काम संभालना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अब तो मेरे देवर की शादी हो गई है, तो फैमिली मेंबर भी हो गए काम करने में। पहले मुझे सब कुछ अकेले ही संभालना होता था, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैं कर लेती थी ठीक से। संगीता जी ये बताइए कि क्या कुछ परेशानियां आती थी इन दोनों घर और व्यवसाय दोनों को के बीच में एक सामंजस्य बैठाने में, और परिवार से किस तरह का साथ मिला आपको? परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबने सपोर्ट किया मुझे, हर काम में सपोर्ट करते हैं वो मुझे। मेरी एक ननद है जिनकी मतलब अभी शादी नहीं हुई, मेरे साथ ही रहती है, और एक भतीजा है, दो देवर हैं, सारे ही, और सास ससुर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर काम में। मेरे पापा का उस पर बहुत विश्वास है, वो गृहस्थी के बारे में मुझसे कम बात करते हैं, उससे ज्यादा बात करते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, आप ऐसे कर लेना, आप वैसे कर लेना। तो बहुत अच्छे से सब मतलब इससे ज्यादा क्या है कि वो मेरा कहना नहीं मानेंगे। एक बार को अगर संगीता उनसे कुछ कहेगी तो फौरन मान लेंगे। जी बिल्कुल, तो इतने अच्छे से आपको अपना लिया है। संगीता जी, दो धर्म के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं, तो आपके घर पे तो दो धर्म के त्योहार उत्सव मनाए जाते होंगे, कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा लगता है। ईद मैं इनके साथ मनाती हूँ और ये मेरे साथ दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। बिल्कुल, तो एक साथ दुगनी खुशियां मनाने का मौका मिल जाता है आप दोनों को। जी। तो हर्षद जी, संगीता जी, जब घर परिवार की बात हो रही है, दुगनी हो रही खुशियों की बात हो रही है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके परिवार वाले क्या कुछ कहते हैं आपके बारे में। हमें बहुत फील होती थी ये बात कि भाभी नहीं कर पाएंगे वो चीज़ जो हम सोचते हैं, बट भाभी ने बहुत अच्छे से संभाल लिया उस चीज़ को, और हम बहुत खुश हैं अपनी भाभी से। किसी भी तरह की उनसे कोई वो नहीं है, दिल में कोई बात नहीं है। जैसे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है, चाचा जी ऐसे नहीं जी पाएंगे। शादी भी नहीं होगी चाचा जी की क्योंकि वो डिसेबल है, लेकिन चाचा जी जैसे कि एक संस्था में जाते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें चाची मिली, संगीता जी पहले तो नहीं थी, अब है। तो जब उन्होंने वो मिली उनसे, तो उन्होंने शादी की प्रोग्रामिंग की। तो जब चाचा जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, तो हम भी खुश हुए कि अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है, चाचा जी की शादी हो जाएगी, उनकी भी लाइफ एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे एक आम आदमी की होती है। तो फिर सोचने लगे कि चाचा जी चाची आएंगी तो कोई हार्ड तो नहीं होगा, मतलब कैसे कैसे मैनेज कर पाएंगी वो घर को, वो तो नहीं कर पाएंगी। फिर बिजनेस का भी देखना था चाचा जी को, दोनों ही काम थे। लेकिन जब चाची शादी के बाद चाची ने घर को भी अच्छे से संभाला, अच्छे से चाचा जी की काम में भी हेल्प की, जैसे कि एडवाइस भी करती हैं वो बिजनेस में, बाकायदा बिजनेस कैसे करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें बताती हैं कि उसका सॉल्यूशन हमेशा देती हैं। कोई भी परेशानी होती है तो उसमें साथ देती हैं चाचा जी का पूरा। वैसे कुछ हमने भाभी के मतलब अपने उसको भाभी के लिए डाला, और भाभी ने कुछ हमारे लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करा, तो सब कुछ ठीक हो गया। और फेस्टिवल की बात है तो हम उनके
कर लेते हैं, वो हमारे लिए हमारे फेस्टिवल खूब अच्छी तरह से कर लेती हैं और मतलब अच्छे से रहते हैं हम लोग साथ में। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाभी को हमारी किसी बात से दिक्कत है, और किसी दिक्कत भी होती है तो हम लोग उनके लिए वो मतलब बात करते ही नहीं है फिर। और भाभी भी ऐसी ही है कि अगर उन्हें लगता है कि हम लोगों को किसी बात से दिक्कत है तो वो भी हमारे लिए फिर वो बात छोड़ देती है। ऐसे कुछ वो हमारे लिए थोड़ा समझ के चलते हैं, कुछ हम के लिए समझ के चलते हैं। तो न सिर्फ अब आपके परिवार वाले बहुत खुश हैं, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में आप लोगों ने खुशियां बिखेरी हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हीं में से एक है अली। तो आइए शामिल कर लेते हैं अली को भी अब हमारे कार्यक्रम में। अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बताएं कि किस तरह से अरशद जी आपसे मिले और क्या रोल है इनका आपकी जिंदगी में? देखिए मैम, इनका रोल सबसे बड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप से भी बड़ा है कि इन्होंने जो सपोर्ट मुझे की वो आज के टाइम में कोई नहीं करता। आज मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है अपने खर्चों के लिए। तो अच्छा, यही चीज़ अगर मैं अपने फैमिली से कहता था तो कि बाबा मुझे कुछ करना है, काम चाहिए, मेरे भी अपने खर्चे हैं, तो वो लोग कहते थे चलो ठीक है करा देंगे। बीच में कुछ कोशिश भी की, कंप्यूटर कोर्स किया और पढ़ने भी गया, लेकिन स्कूल वगैरह में इसलिए नहीं लेते थे, सेम वही प्रॉब्लम के हैंडीकैप है, हम कैसे कर लें, ये प्रॉब्लम फेस आ रही थी मुझे। फिर उसी बीच में बस मैं ऐसे ही रोड पे चला जा रहा था, सोचता हुआ कि क्या करूं। फिर एकदम से ये सामने से आया और इन्होंने बाकायदा रोक के मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। हम आर्टिफिशियल कोरल रीफ बना रहे हैं, कुछ लड़के हैं मेरे पास, उसमें आप जुड़ोगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि इतने काम करके देख लिए तो ये भी एक और सही। और इसके बाद से आपकी जिंदगी हाँ। बदल गई है। अरशद जी, बहुत संतुष्टि मिलती है इस तरह से जब दूसरों की जिंदगी भी आप संवार पाते हैं। कुछ सवाल अरशद जी, जिंदगी के उस ख्वाब के बारे में बताइए जो पूरे हो गए हैं। शादी, घर और अपना कारोबार। और वो ख्वाब जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, और ज्यादा तरक्की। अब हम ख्वाब देखने लगे, जैसे काम में एक में कामयाब हुए हैं तो अब उससे आगे की सोचने लगे। हाँ, ऊपर वाले से एक ख्वाब के लिए और मैंने सोचा है वो और पूरा करा दे। बस मुझे बच्चों की जरूरत है। बस एक बच्चा और दे दे ऊपर वाला। बहुत जल्दी आपके ये ख्वाब भी जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल। तो सुख दुख की घड़ी में आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे और आपकी जिंदगी इसी तरह से हंसी खुशी और खुशहाल रहे और दूसरों की जिंदगी में भी आप इसी तरह से उजाले भरते रहें। हमारी यही दुआ आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संघर्ष गाथा के साथ। बने रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। It's a presentation of Pearl's Wave.